आपके घर में एक भयानक आत्मा का वास है। वो आत्मा इतनी खतरनाक है, जिस शख्स पर भी वो चली गई उसका सर्वनाश तय है। उसका असर अब खुद ही अपने घरों में देख रहे होंगे कि आप किसी भी काम में हाथ डालते हो तो आपको नुकसान ही होता है, बीमारी में फायदा नहीं पहुंचता, शिफा नहीं मिलता। दवाइयां काफी करा ली लेकिन दवाई आराम नहीं, किसी भी डॉक्टर को दिखा लिया कोई आराम नहीं लगता। ये सब कुछ उस आत्मा का करा धरा है। किसका? अभी सतना में एक महिला को ऐसे ऐसे झांसे दिए गए और 2 तोले की चैन उससे ले ली गई। उससे कहा 10 मीटर पे दूरी पे चली जाओ और मुड़ के मत देखना। वो चली गई बेचारी। इस तरह से ये भ्रमित कर देते हैं दिमाग को। महिला ने से कहा कि मुड़ के मत देखना। उसने देखा नहीं, 2 तोले की चैन लेके बैठा, फरार हो गई। जब ये मैंने खबर पढ़ी मेरे एक वाकया याद आया। तो वो वाकया आपके पेश नजर। सतर्क हो जाएं, होशियार हो जाएं, ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे हैं। आप भी जरा ये बात सुनिए। एक शख्स विदेश में काम करता था, विदेश से अपने गांव आया हुआ था। अब विदेशियों का गांव में जाने के बाद चंद दिन दिल लगता है, फिर उनका दिल नहीं लगता। ऐसे ही घूम रहा था वो। उसका एक दोस्त उसके पास आया, उसे दुआ सलाम हालचाल पूछा। भाई ठीक ठाक? हाँ बढ़िया। कब आया था, कब गया था, कैसा रहा, हालचाल हुए दोस्तों के। वो दोस्त कहने लगा कि मेरे साथ पंजाब चल रहा, उससे जो विदेश से आया है। उसने कहा भाई पंजाब क्या करने जा रहा? तो मुझे काम है और रात रात में वापस आ जाएंगे। उसने कहा रात रात की बात है, चल ठीक है चलते हैं। कार ले रहा था वो, कार में बैठे और पंजाब के लिए निकल पड़े। पहले गए दिल्ली। दिल्ली के अंदर पुराना किला है, चिड़ियाघर, पुराना किला, ये बराबर बराबर में ही है। और पुराने किले के बराबर में कुछ जंगल टाइप का एरिया है, पेड़ वगैरह खड़े हुए हैं वहाँ। कपल्स भी बैठे रहते हैं बाहों में बाहें डाल के। कुछ सपेरे, कुछ मांगने वाले सांप गले में लपेट के रहते हैं कि ये वाली उंगली इन पे टच करो सांप पे तो आपका भविष्य ऐसे होगा, आपको फायदा मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे रहते हैं उस जंगल से में। छोटा सा जंगल सही है वो वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद एक सपेरे से उसने पहले से ही बात कर रखी थी। पता नहीं क्या बात कर रखी थी क्या नहीं, इसको नहीं पता। जो विदेश से आया इसको कुछ नहीं पता इस बारे में, बस वो तो देख रहा है उसका तमाशा सा एक। उस सपेरे से उसने एक 5500 रुपये का सांप खरीदा। अब जो ये विदेश से आया था ये पूछा भाई तू इसका क्या करेगा भाई? उसने कहा भाई काम है इसका, सांप है, दवाई बननी है इसकी सांप की। उसने वो था ही ऐसा ही कुड़क घास के बनती होगी, कुछ होगा इसका इंतजाम, बना रहा होगा दवाई भाई, कोई बात नहीं। अब उससे कहा सफेद सफेद को डिब्बा डिब्बा दे दे, उसमें रख लेंगे इसको। उसने कहा डब्बे में तो मर जाएगा, इसको सांप नहीं मिलने का, वो सांस नहीं मिलने का। सांप कह रहा मैं कि थैले में रख लो, थैले में ऑक्सीजन मिलता रहेगा, वो जिंदा रहेगा। ये पंजाब तक सपेरों को पता था ये पंजाब जाना सांप, उसको पहले से ही सब कुछ पता था। इसको नहीं पता जो विदेश से आया, इसको तो बैठ गया बस गाड़ी में। चल दिए पंजाब के लिए। रास्ते में ढाबे वाबे पे खाना पीना खाया, पहुंच गए वहां पंजाब में। जिस घर में गए, भोले भाले लोग बेचारे, उनकी महिलाएं इस बंदे के आगे हाथ जोड़ रही, बाबा बाबा कर रही, उसे बाबा जी बाबा जी बाबा। ये जो विदेश से आया ये उसकी शक्ल को देख रहा, भाई ये क्या ड्रामा है यहाँ, यो बाबा कब बन गया। उसे नहीं पता क्या इसका क्या फिल्म चल रही है, उसे कुछ नहीं मालूम, बस वो तो देख रहा तमाशा। उसने उससे कहा भाई चुप रही है तू। बाबा जी बन रहे थे ना, उन्होंने कह दिया तू खामोश रहिए बिल्कुल, और हंसी बिल्कुल मत, कभी तू हंस पड़े। उन्होंने अपनी हंसी दबा रखी तरकीब से, देख रहा तमाशा। उन्होंने खाना वाना खिलाया, अच्छी आओ भगत की, जैसे मेहमान नवाजी करते हैं उस तरह से बेचारों ने की उन्होंने। कुछ देर के बाद ये विदेश से जो आया था इसकी हंसी चपरी जा रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसके ड्रामे देख के। जैसे जैसे वहां ड्रामे हो रहे थे कि आत्मा को यूं कर देंगे, आत्मा को ऐसे कर देंगे, आत्मा ऐसे कब काबू में कर लेंगे, हम आज घर से ले जाएंगे तुम्हारे आत्मा को निकाल के। अब वो उसके ड्रामे को देख के हंसने को तैयार, जैसे तैसे करके हंसी रोक कर बाहर आ गया लड़का जो विदेश से आया था। वो भाई मैं रुक जा, वहीं पे आ रहा, बहाना से बना के बाहर आ गया। वहां आके सांस चलिया लंबा लंबा, अपनी हंसी कंट्रोल में करी, फिर दोबारा जाके बैठा उसके पास। एक तख्त पे बिठा रखा था, सब परिवार के लोगों को नाश्ता पास्ता करके बाहर कर दिया। खुद वो बाबा जो बन रहा था दोस्त, वो अंदर चला गया कमरे में। जिसको साथ लेके गया था विदेश वाले को, उसको कमरे से बाहर खड़ा करा। उन लोगों को सबको कह दिया कोई अंदर नहीं आने का, नहीं तो आत्मा उस पर आ जाएगी, आज आत्मा को हम साथ लेके जाएंगे। उनको पता भी नहीं लगने दिया, वो सांप उसके पास में ही था। वो अब कमरे में गया, वहां धुआं करा। धुआं करने के बाद उस सांप को एक स्टील का डब्बा था, उसमें घी भी रख लेते हैं गांव के लोग, इस तरह से वो बर्तन सजे हुए थे उनके ऐसे, उसमें उसने वो सांप रख दिया। दरवाजा खोला, धुआं करके वहां परिवार वालों को बुलाया। उनको बुलाने के बाद जी
आत्मा मैंने काबू में कर ली है। आज के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने की, सब संकट से आज तुम दूर हो जाओगे। अब वे लोग तो बाबा बाबा हाथ जोड़ रखे उन्होंने, तो भैया यूं करते हुए तो अबे तूने क्या ड्रामा रच रखा है, कौन सी फिल्म चला रखी है, इनको बेचारों कैसे भ्रमित कर रखा है, तो बिल्कुल नतमस्तक हो रहे हैं इसके आगे। भोले भाले लोग। वो डब्बा हिला, उनके सामने हिला, सांप को परेशानी हो रही थी वहां अंदर, वो हिला, बस बंद कर रखा है, थोड़ी देर को और बाहर चले जाओ तुम बस अभी। इस मतलब इनके कॉन्फिडेंस ऐसा था उसका, देखने दिखाने लायक। सब भग गए बाहर, डब्बा हिल तो सब बाहर भग गए। उन्हें क्या पता इनमें सांप रख दिया इसने, उन्हें नहीं पता, उन्हें तो पता आत्मा बंद कर दी इसमें। सबके सामने थोड़ी दूरी पर खड़ा करके उनको वो डब्बा खुद उठा के लाया अपने हाथ से। एक महिला से कहा कि लो ये डब्बा खोलो। अब महिला खोले ही ना, वो तो डरती बेचारी, इसमें तो आत्मा है, जो क्यों खोलने लगी। एक पुरुष थे बेचारों के, ठीक ठाक थे वे, सही उम्र के, उनसे कहा जी चाचा तुम खोलो इस डब्बे को। उसने मना कर दिया। उसने कहा चलो मैं डब्बे को खोल रहा हूं तुम्हारे सबके सामने, और बस मैं यूं नहीं खोल रहा हूं, आत्मा कभी है फिर गुम हो जा, फिर मेहनत लगे, फिर अब तुम कहो तो खोल दूं, ना कहो तो ये रखा डब्बा यही। वो डब्बा जमीन पर रख दिया, डब्बा तो सांप अपना वो ले रहा था अंगड़ाई पंगड़ाई सी, वो डब्बा हिल रहा वहां फर्श पे रखा हुआ। उन्हें भी लग रहा हाँ आत्मा तो हैगी इसके अंदर, ये तो हिल रहा, सबके सामने हिल रहा, तो बेचारे डर रहे। डब्बे समेत ऐसे ही उनसे ही एक पॉलीथिन मंगवाई, एक थैला मंगवाया उनसे ही, उस डब्बे को उसमें रख लिया, थैले पहले में बांध के कि इसको हम ले जा रहे और इसको गंगा में प्रवाह क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसा ही कुछ, कि उसमें गंगा में बहा देंगे हम, आत्मा अब जिंदगी में तुम्हारे घर में नहीं आने की, अब तुम आराम से रहो। अब जो दान दक्षिणा तुम्हें देनी है वो भी दे दो, जो भी तुम्हारा मन करे। 25,000 पहले ले गया था जो इनसे कभी, 25,000, 75,000 वोट लिए, 1 लाख रुपए में 5500 रुपए का सांप उन्हें दिखाया, बस वैसे ही दिखाया भी नहीं, तो डब्बे में हिलाया ही उसको। आते वक्त वो सांप रास्ते में जंगल में छोड़ दिया, मर जाएगा बेचारा, बहुत महंगे सांप है भाई ये। और ये ड्रामा वो कई घरों में कर चुका था, सिर्फ उसमें नहीं किया, कई घरों में वो कर चुका था। फिर उसने रास्ते में बताई अपनी कई सारी ऐसी वारदात कि उस घर में क्या था, उससे इतने पैसे लिए थे, और एक आध घर को ऑटोमेटिक कुदरती फर्क भी लग जाता है, तो वे खुद प्रचार कर देते हैं वहाँ का बाबा है, वहाँ का फलाना का, उसके जो करवाया था तो मेरा काम ऐसे चल गया। भले ही उसकी किस्मत सीध पे आ गई हो, उसके करने से कुछ नहीं हुआ, मगर इनका जो प्रचार होता है ना, एक ठीक हो जाओ बस, इनका प्रचार हो जाता है, बुला लेता है दूसरा बंदा भी, भाई आ जाओ हमसे भी ले लो 1 लाख रुपये, हम पे कुल रहे हमारे, रखे नहीं जा रहे हमसे, पेट में दर्द हो रहा है, कैसे खर्च करें, दे देते हैं ऐसे लोगों को। यकीन मानना, जिसको जो बाबा बन रहा था उसको दिन रात माँ बहन की गालियां देता था, वो बंदा जो साथ गया था वो विदेशी, माँ बहन की गालियां खूब उल्टी सीधी, और वहाँ उसकी इतनी रिस्पेक्ट थी, वो नतमस्तक हो रहे थे। कहने का मामला ये है जैसे इसकी चैन चली गई और महिलाओं की भी गई हैं, ऐसे ही तो आप इन लोगों के चक्कर में ना फंसे। ये लोग ऐसा भ्रमित कर देते हैं आपको, किसी भी तरह से कोई भी ऐसी चीज दिखा देंगे, आप भी यकीन कर लोगे कि हाँ हमारे घर में ऐसी चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपना मेहनत करो, ऊपर वाले को याद करो, ईमानदारी से रहो, किसी घर में कुछ भी नहीं होगा अगर आप ईमानदारी से रहोगे। छल कपट झूठ ये सब छोड़ो, ईमानदारी, एक दिन मर जाना, सब यही रह जाना, बस खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो भैया।